Hello students, today we are going to discuss about absolute continuity. In the last lectures we have discussed about the indefinite integral, functions of bounded variations and the variation functions. And today we are going to discuss about absolute continuity. We have been studying about uniform continuity, we have been studying about continuity. Today we are going to discuss about absolute continuity. सो एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है? एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस फंक्शन में देखो क्या लिख रहे हैं, अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that summation fxi dash minus fxi is less than epsilon for every finite pairwise disjoint collection. अब इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी में? नॉर्मली व्हाट वी डू, हम लोग जब यूनिफॉर्म क्वांटिटी की बात करते हैं या क्वांटिटी की बात करते हैं, वी टेक एन इंटरवल और हम लोग वहाँ पर ये कहते हैं कि उस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं अगर उनके बीच का डिफरेंस कम है तो उनकी इमेजेस का भी डिस्टेंस कम होना चाहिए. दैट वी से अबाउट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी. ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर डिसजॉइंट कलेक्शन लेते हैं किनकी? इंटरवल्स की. और वहाँ पर आप ये चेक करते हो कि फॉर एवरी फाइनाइट पेयरवाइज डिसजॉइंट कलेक्शन xi डैश ऑफ ओपन इंटरवल्स विद कि आपके हर ओपन इंटरवल का सम करेंगे, डिफरेंस लेंगे और उनका सम करेंगे तो वो डेल्टा से छोटा आना चाहिए. अगर जितने भी बच्चे आप लोगों ने इंटरवल जितने भी आपने डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स बनाए हैं किसी एक इंटरवल के, अगर उन सब का मॉड लेकर जब आप उनका डिफरेंस लेते हो और फिर लेंथ ऑफ द इंटरवल्स का सम करते हो तो देन दैट लेंथ शुड बी लेस देन डेल्टा. अगर वो लेंथ लेस देन डेल्टा है तो उनकी इमेजेस की लेंथ का सम भी लेस देन एप्सिलॉन होगा. अगर आपकी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो वी से दैट अ फंक्शन इज एन एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ओके, मैं यहाँ पर हमने किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात नहीं करनी, हमने यहाँ पर एक जनरल ये नहीं कहना कि एक इंटरवल की प्रॉपर्टी सब पे लग रही है. हम लोग यहाँ पर एवरी इंटरवल की बात कर रहे हैं जिसको आपने डिसजॉइंट कलेक्शन में लिया है. फाइन. और अगर जैसे अब देखो n को 1 ले लोगे मतलब आपने एक ही इसमें डिसजॉइंट कलेक्शन लिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग xi डैश माइनस xi अगर डेल्टा से छोटा है तो इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये डेफिनेशन बच्चे किसकी बनती है? दिस डेफिनेशन इज फॉर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. तो आपकी एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी में से यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हमने क्या कर दी? इम्प्लाई कर दी. तो एवरी एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड एवरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस. तो अगर आप किसी एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हो तो आप वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी अपने आप इम्प्लाई करते हो. फाइन. तो बच्चे एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक डिसजॉइंट कलेक्शन बच्चे बनानी है, अपनी पेयर वाइज डिसजॉइंट कलेक्शन बनानी है इंटरवल्स की. ठीक है, और उनके डिफरेंस का सम डेल्टा से छोटा लेना है. और अगर उनकी इमेजेस का डिफरेंस लेकर समेशन लेकर एप्सिलॉन से छोटा आ गया तो आपका फंक्शन क्या रहेगा? एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ओके, तो ये थी बच्चे आपके एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन. और ये डेफिनेशन बहुत ध्यान से लिखना, बहुत ध्यान से समझ के करना क्योंकि ये डेफिनेशन एज इट इज एग्जाम्स में आ जाती है कि वो आपको पूछ लेते हैं कि व्हाट इज एन एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ओके, नाउ मूविंग ऑन, आवर theorem is if f is an absolute continuous function then it is of bounded variation on closed interval ab. अब फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होने का क्या मतलब होता है कि आपने उनके वेरिएशंस का जो सुप्रीमम है जिसको आप टोटल वेरिएशन कहते हैं, दैट वेरिएशन शुड बी अ फाइनाइट वेरिएशन. आपने उस वेरिएशन को फाइनाइट प्रूफ करना है. ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले बच्चे एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, आपने क्या करना है उसकी डेफिनेशन लगानी है. ठीक है, चलिए हम प्रूफ करते हैं अपना. गिवन f is an absolutely continuous function on closed interval ab. ठीक है, तो हम इस पर डेफिनेशन लगाएंगे. therefore for epsilon equal to 1, बहुत छोटा नंबर है आप इसमें लेट कर सकते हैं. ठीक है, for epsilon equal to 1 there exists delta greater than 0
सच दैट, इसमें बच्चे आपने क्या लेना होता है, पेयर वाइज डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ इंटरवल, सच दैट फॉर एवरी पेयर वाइज डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स xi comma xi dash I is equal to 1 to n with summation mod xi dash minus xi I is equal to 1 to n less than delta, we have summation mod fxi dash minus fxi लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोगों ने कितनी ली हुई है 1, इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो बच्चे ये आपकी एब्सोल्यूट क्वांटिटी की डेफिनेशन हो गई। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टोटल वेरिएशन बनानी है। तो देखो हम लोगों ने बच्चे पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि अगर आपने कहीं पे भी टोटल वेरिएशन फंक्शन की डिफाइन करनी है तो उसके लिए आपको वेरिएशन फंक्शन चाहिए होगा। वेरिएशन फंक्शन के लिए यू नीड पार्टीशंस। ठीक है, तो हमने बच्चे अपने ए टू बी इंटरवल की पार्टीशन करनी है। उस पार्टीशन में आपने जनरल कोई एक इंटरवल ले लेना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या करना है, टोटल वेरिएशन को फाइनाइट प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले बच्चे इसमें एक लेट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक तरह से यहाँ पर क्या है, जो लेंथ है वो आपकी डेल्टा से भी छोटी ली हुई है हमने, तो हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर को लेट कर लेंगे जो आपके पार्टीशंस में हेल्प करेगा। ठीक है, तो लेट कैपिटल N बी अ पॉजिटिव इंटीजर such that capital N is greater than b minus a upon n, where n is the number of subintervals कह लो या partitions कह लो, and b minus a is length of the interval। तो आपने बच्चे जो इंटीजर चूज करना है ये ऐसा करना है कि वो लेंथ ऑफ द इंटरवल से थोड़ा सा बड़ा आए। फाइन, और अब हम पार्टीशंस लेंगे। लेट कैपिटल P इक्वल टू a इक्वल टू c0 c1 c2 अप टिल cn इज इक्वल टू b, be the partition of closed interval AB, और इस partition of closed interval AB को जिनमें आप लेंथ डिफाइन करोगे उसे बच्चे आपने इसके साथ रिलेट जरूर करना है। ठीक है, such that Cj minus Cj minus 1 is less than delta for all j lying between 1 to capital N। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये वाली जो आपने लेंथ डिफाइन की है इसे हमने जनरलाइज करना है xi xi डैश वाली इंटरवल्स की डिस्जॉइंट कलेक्शन। ठीक है, therefore for every finite collection, जो भी आपने यहाँ पर finite collection ली है बच्चे, for every finite collection xi xi dash I is equal to 1 to n of pairwise disjoint open intervals of Cj minus 1 comma Cj, we have summation mod xi dash minus xi less than delta I is equal to 1 to n। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, सो बाय इक्वेशन 1 summation mod fxi dash minus fxi is less than 1 I is equal to 1 to n। क्या किया है हमने यहाँ पर, ये जो Cj और Cj माइनस 1 और Cj हमने एक जनरल इंटरवल निकाला था, वो हमने बेसिकली हमने क्या किया कि जो यहाँ पर डिस्जॉइंट ओपन इंटरवल से बच्चे, वो ऑब्वियसली ये डेफिनेशन को आपने इसमें यूज़ करना है। तो वेरिएशन फंक्शन की वेरिएशंस की डेफिनेशन लगाने के लिए आपको वहाँ पर सम ऑफ द लेंथ चाहिए होता है। ठीक है, तो हमने उसमें क्या किया, हमने ये जो अपनी पार्टीशंस बनाई थी उसमें एक जनरल इंटरवल चूज कर लिया Cj माइनस 1 Cj, और हमने बोला है कि जो ये इंटरवल है इसमें आपके पास एक फाइनाइट कलेक्शन पड़ी है पेयरवाइज डिस्जॉइंट ओपन इंटरवल्स की, जिसका सम क्या, जिसका डिफरेंस सम ऑफ द डिफरेंसेस क्या है, लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब ये डिफरेंसेस लेस देन डेल्टा क्यों है, क्योंकि हमने Cj माइनस 1 का डिफरेंस क्या लिया था, डेल्टा से छोटा लिया था। ठीक है, तो अगर आपके पास ये डिफरेंस डेल्टा से छोटा है तो आपके पास बाय इक्वेशन 1 उसका सम क्या आएगा, इमेजेस का सम क्या आएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे इस पार्टीशन को, ये जो Cj माइनस 1 Cj है, इस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने क्या कर देना है, वेरिएशन फंक्शंस को डिफाइन कर देना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
So I am writing corresponding to Cj minus 1 Cj. Thus we have P is equal to Cj minus 1 equal to x naught, x1, x2 up till xn equal to Cj as the partition of closed interval Cj minus 1 comma Cj for all j lying between 1 to capital N. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये बच्चे पार्टीशन आ गई. देन क्लियरली जो ये सम है j इक्वल टू 1 टू कैपिटल N मॉड xj माइनस 1 दैट इज क्लियरली लेस देन डेल्टा. तो इसका वेरिएशन डिफाइन कर दो बच्चे, Cj माइनस 1 का Cj ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p. वो आपके पास क्या होता है, सम f ऑफ xj माइनस f ऑफ xj माइनस 1 i इज इक्वल टू 1 टू n. और ये सम बच्चे आपका क्या है, लेस देन 1. तो अगर ये वेरिएशन लेस देन 1 है तो इसका सुप्रीमम भी आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा ओवर द पार्टीशन P. और इस सुप्रीमम को हम क्या बोलते हैं, टोटल वेरिएशन. तो आपके पास टोटल वेरिएशन क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है. ठीक है, तो अगर टोटल वेरिएशन किसी जनरल का, यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं फॉर ऑल j लाइंग बिटवीन 1 टू n, फॉर ऑल j लाइंग बिटवीन 1 टू कैपिटल N. तो इसका मतलब इसका सम भी पूरा का पूरा लेस देन 1 हो जाएगा फॉर j लाइंग बिटवीन 1 टू n, एंड दैट सम इज बेसिकली टोटल वेरिएशन फ्रॉम a टू b. सो f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. ठीक है, तो देखो हमने इस थ्योरम में किया क्या है. इस थ्योरम में बच्चे मेन काम किसका है, आपके इंटरवल्स का, पेयर वाइज डिस्जॉइंट कलेक्शन जो हमने इंटरवल्स की ली थी उसका. आपने सबसे पहले बच्चे वो डिफाइन कर देनी है. उसके बाद आप लोगों ने अपना फोकस किस पे करना है, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर. क्लोज इंटरवल ए बी की सबसे पहले आप पार्टीशंस बना लो. उसके बाद उसमें एक जनरल इंटरवल ले लो Cj माइनस 1 कॉमा Cj. सबसे पहले इस इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाले जो आपने कलेक्शन बच्चे पहले ले रखी थी उनकी बात कर लो एक जनरल इंटरवल पे, और उसको फिर आप समेशन की फॉर्म में लेकर पूरे के पूरे ए बी इंटरवल पे डिफाइन कर सकते हो. तो मैंने क्या किया, एक इंटरवल इसमें से उठा लिया पार्टीशन में से, और उसके बीच में हमने पेयर वाइज डिस्जॉइंट कलेक्शन सारी की सारी लेट कर ली कि वो है. तो अगर Cj माइनस 1 Cj पूरी की पूरी इंटरवल की लेंथ ही डेल्टा से छोटी है तो उसके अंदर जितने भी पार्टीशंस होंगे उन सबके डिफरेंस का सम भी क्या होगा, लेस देन डेल्टा. तो बाय इक्वेशन उसकी इमेजेस का भी सम क्या हो जाएगा, लेस देन 1. फाइन. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बच्चे यहाँ पर मैंने Cj माइनस 1 कॉमा Cj के अंदर जितने भी इंटरवल्स डाले थे उनकी लेंथ लेस देन डेल्टा है. तो मैं इस इंटरवल की पार्टीशन को क्या लेट कर सकती हूँ, x0, x1, x2 अप टिल xn. ओके, तो फिर बच्चे क्लियरली ये सारे के सारे जो xj माइनस 1 था उनका सम लेस देन डेल्टा हो गया. ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बच्चे यहाँ पर वेरिएशंस आ जाएंगे आपके पास. ठीक है, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पर j की जो वेरिएशन है आपके पास दैट इज फ्रॉम 1 टू n, और ये वाले j की वेरिएशन इज फ्रॉम 1 टू स्मॉल n. ठीक है जी, ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम कैपिटल N की बात नहीं कर रहे. अब हमने इसको छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, तो दिस इज स्मॉल n. सो आपके पास टोटल ये जो आपके पास j आ जाएगा, ओके सॉरी, दिस j इज फ्रॉम 1 टू कैपिटल N only. आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम टोटल वेरिएशन a टू b. क्लियर है बच्चे, तो ये आपने वेरिएशंस का ध्यान रखना है. यहाँ पर ये जो j की वेरिएशन है ये स्मॉल n तक है, तो ये जो वेरिएशन ऑफ टोटल होगे दैट विल बी फ्रॉम 1 टू कैपिटल N. ओके, तो ठीक है बच्चे, ये आपके पास आपका बाउंडेड वेरिएशन प्रूव हो गया. अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी के हम थ्योरम की एक तरह से एक एप्लीकेशन स्टडी करते हैं, और उस एप्लीकेशन को हम क्रोलोजी के फॉर्म में पढ़ेंगे. वो आपको क्या कहती है कि इफ f इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी को हमने बाउंडेड वेरिएशन से लिंक किया था. अब हम फर्दर इसको किससे लिंक करेंगे, देन f इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज्ड इंटरवल a. तो ये बहुत बच्चे इजी है, ये हमने लास्ट लेक्चर में एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस को, अभी हमने एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस को बाउंडेड वेरिएशन प्रूव किया है,
और लास्ट लेक्चर में बाय जॉर्डन डिकम्पोजिशन हम लोगों ने बाउंडेड वेरिएशन को डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर से लिंक किया था। ठीक है, तो बच्चे इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं कि f इज अगर एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस तो इसका मतलब f पक्का बाउंडेड वेरिएशन का होगा। तो बाय जॉर्डन डिकम्पोजिशन f कैन बी रिटन एज द डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस, और इंक्रीजिंग फंक्शंस होने के कारण बाय लिबेक थ्योरम g and h are differentiable almost everywhere which implies f is differentiable almost everywhere। ठीक है, ये बच्चे हो गया आपके पास बाय अबव थ्योरम, और ये हो गया आपके पास बाय जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम। ये g और h क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण लिबेक थ्योरम का यहाँ पे क्या लग जाएगा, रिजल्ट लग जाएगा। ठीक है, तो दिस गोज विद योर डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपके पास बच्चे ये आ जाए कि अगर f एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है देन f इज बाउंडेड ऑल्सो। अब आप ये कैसे प्रूव करोगे, अब हमने ये भी किया हुआ है बच्चे कि अगर फंक्शन एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस है तो बाय अबव थ्योरम f इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, और ये हमने स्टार्टिंग में बच्चे थ्योरम किया था कि अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होता है तो दैट इज डेफिनेटली बाउंडेड। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। क्लियर है? ठीक है बच्चे, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हैं एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कि अगर f और g एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम, उनका सब्ट्रैक्शन और उनका डिफरेंस उनका मल्टीप्लिकेशन वो भी क्या होंगे, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इफ f and g are absolute continuous then f plus minus g, f into g and f upon g where g mod gx is greater than 0। ठीक है, तो आपके पास ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है बच्चे, ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी, बहुत इजी हैं और आप इनके प्रूफ को ट्राई कर सकते हैं, दे आर वेरी इजी। ठीक है, छोटे छोटे से प्रूफ हैं इसके, आप लोग इसे खुद ट्राई कीजिए। फाइन, तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी रिगार्डिंग एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जिसमें हमने ये प्रूफ किया है कि अगर कोई फंक्शन एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तो डेफिनेटली आपके पास उस फंक्शन को आप बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अपनी नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम इसी के रिलेटेड। नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या बोल रही है कि इफ f इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है, देन f इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ द वेरिएशन फंक्शन vf इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस। तो अब हमने एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन की, हमने उसे किसके साथ लिंक करना है, उसके वेरिएशन फंक्शन के एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी के। ठीक है, तो व्हाट वाज अ वेरिएशन फंक्शन वो भी एक बार देख लो बच्चे कि अगर आपके पास वेरिएशन फंक्शन f का है x में तो दैट विल बी टोटल वेरिएशन फ्रॉम a टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल a। ठीक है जी, आपको एक इंटरवल दिया होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएशन फंक्शन डिफाइन करना। ठीक है जी, तो ये बच्चे कन्वर्स इफ एंड ओनली इफ है तो कन्वर्स पार्ट भी इसमें करा जाएगा। तो जस्ट लेट अस टेक अ गिवन पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेट f बी एन एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि vf इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चे इसमें पहले ये सोच लिया करो कि आपने जो चीज़ प्रूफ करनी है उसके लिए आपको चाहिए क्या, क्या प्रूफ करना है आपने। तो अगर वेरिएशन फंक्शन को एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस करना है तो एब्सोल्यूटली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि आपके पास पेयर वाइज डिस्जॉइंट कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स पहले से होगा, आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस बतानी। मतलब यू हैव टू प्रूव कि वी एफ एक्स आई डैश माइनस वी एफ एक्स आई का मॉड उसका सम दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। आपने यहाँ तक पहुँचना है। और बच्चे ऑब्वियसली वी एफ एक्स आई डैश माइनस वी एफ एक्स आई ये आप बेसिकली कैसे लिखते हो, इसके पहले स्टेप क्या आना चाहिए आपके पास, टी एक्स आई डैश ऑफ एफ। ये चीज़ अगर आपके पास टोटल वेरिएशन आ जाएगा इसका तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी एफ एक्स आई डैश माइनस वी एफ एक्स आई। और टोटल वेरिएशन बच्चे तभी आएगा जब आपका वेरिएशन फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लोगे आप, एक्स आई से एक्स आई डैश तक। मतलब एक्स आई कॉमा एक्स आई डैश इंटरवल की आपने फर्दर क्या करनी होगी, पार्टीशन करनी होगी। ठीक है, ये बच्चे टोटल वेरिएशन इस स्टेप के लिए ये चाहिए होगा,
इस स्टेप के लिए आपको वेरिएशन फंक्शन वेरिएशन चाहिए होगी किसकी, एक्स आई से एक्स आई डैश की ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन पी। तो ये पार्टीशन पी किसकी होनी है, एक्स आई कॉमा एक्स आई डैश इंटरवल की। तो मतलब आपने सबसे पहले डिसजॉइंट इंटरवल्स की पेयर वाइज कलेक्शन बना देनी है, उसके बाद वो जो इंटरवल है आपने उसकी क्या करनी है, पार्टीशन क्रिएट करनी है, और उस पार्टीशन से आप लोगों ने बच्चे क्या बनाना है, वेरिएशन फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग इस थ्योरम में ये सब कुछ करेंगे, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बच्चे जो गिवन है उसकी डेफिनेशन लगाते हैं हम। बिकॉज एफ इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस on closed interval AB, therefore for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that for every pairwise disjoint collection of open intervals हमने डिस्जॉइंट कलेक्शन क्या लेनी है बच्चे, एक्स आई कॉमा एक्स आई dash for I is equal to 1 to n. For every pairwise disjoint collection of open intervals such that उनका difference का sum is less than delta, we have कि उनके images के difference का sum भी क्या है, epsilon से छोटा, is less than epsilon। ये हमारी absolutely continuity की क्या लग गई, definition। अब बच्चे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एक्स आई और एक्स आई डैश की आपने क्या करनी है बच्चे, पार्टीशन करनी है। तो जस्ट लेट अस डिफाइन दैट पार्टीशन। लेट पी आई इज इक्वल टू एक्स आई। अब मैंने पी आई क्यों लिया है, क्योंकि ये जनरल इंटरवल है। ठीक है, तो लेट पी आई इज इक्वल टू, बच्चे हम इसकी पार्टीशन कर रहे हैं, ए नॉट आई ए वन आई अप टिल ए एम आई इज इक्वल टू एक्स आई डैश बी द पार्टीशन ऑफ closed interval xi comma xi dash for I is equal to 1 to n। ठीक है, ये हमने बच्चे पार्टीशन कर दी। ये सिर्फ एक नोटेशंस हैं थोड़ी सी, जस्ट टू क्लैरिफाई या फिर जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी पार्टीशंस। अगर P1 होगा तो दैट विल बी A01 A21 एंड A01 A11 एंड A21 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपनी पार्टीशंस को डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो क्लियरली आपने इसके पार्टीशंस के वो सम क्रिएट करने हैं। तो आपके यहाँ पर सम की बात आप जब करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पर ए जे आई माइनस जस्ट लेट अस डिनोटेड बाय ए जे माइनस वन ऑफ आई। ठीक है, विच इज लेस देन ऑब्वियसली सम ऑफ एक्स आई डैश माइनस एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे जे की जो रिलेशन रहेगी वो रहेगी 1 से लेकर एम आई तक। क्लियर है बच्चे? अब फर्दर यहाँ पर इसका सम आपको चाहिए, क्योंकि आपने अगर इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करनी है तो हम लोग दोनों साइड दोनों सम ले लेंगे। आई इज इक्वल टू 1 टू एन, जे इज इक्वल टू 1 टू एम आई, ए जे आई माइनस ए जे माइनस वन ऑफ आई लेस देन सम आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई डैश माइनस एक्स आई विच इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो बच्चे, क्या किया है हमने यहाँ पर वेरिएशन फंक्शन एक्स आई डैश का डिफाइन करना था, तो हमने इस इंटरवल की पार्टीशन कर दी। पार्टीशन करने के बाद हमने क्या किया है, ऑब्वियसली इसके जो छोटे छोटे इंटरवल्स हैं उनका सम विल बी लेस देन दी होल इंटरवल है। ठीक है, तो हमने समेशन दोनों साइड ले ली। तो अब यहाँ पर क्या आ गया कि सम ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज इंटरवल्स इज लेस देन डेल्टा। सो बाय इक्वेशन 1 इसकी इमेजेस का सम भी क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ यहाँ पर, sorry, so this implies summation I is equal to 1 to n, j is equal to 1 to mi mod aj I minus aj minus 1 I is less than delta. So this implies summation I is equal to 1 to n, j is equal to 1 to mi, उनकी images का sum भी क्या होगा, छोटा होगा एप्सिलॉन से। ठीक है, ये बच्चे हो गया आपका बाय इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे सम को, ये समेशन आपके पास क्या बन रहा है बच्चे, दिस इज वेरिएशन किसकी, आपके एक्स आई कॉमा एक्स आई डैश के इंटरवल की। तो आई इज इक्वल टू 1 to n रिमेन सेम,
इसकी वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, वेरिएशन किसका है बच्चे, xi डैश इंटरवल का। तो वेरिएशन ऑफ द इंटरवल xi डैश xi ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी। लेकिन जो pi है, यहाँ पर pi लिखेंगे हम, बट pi इज एन आर्बिट्ररी पार्टीशन। ठीक है, तो बच्चे अगर ये पार्टीशन आपकी आर्बिट्ररी है ऑफ द इंटरवल, हमने इंटरवल क्या लिया हुआ था, xi डैश, तो अगर बच्चे आपके पास ये आर्बिट्ररी इंटरवल है तो दैट मीन्स आप ये पार्टीशंस को वेरी कर सकते हो। आप इन पार्टीशंस को अगर वेरी करोगे तो आप उन सब का क्या ले लोगे, सुप्रीमम। ठीक है, तो अगर आपका ये वेरिएशन इससे छोटा है तो उनका सुप्रीमम भी क्या होगा, छोटा होगा। एक बार दोबारा सुन लो बच्चे, मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पर ये जो हमने पी पार्टीशन ली है, दिस इज एन आर्बिट्ररी पार्टीशन। तो आर्बिट्ररी पार्टीशन होने के कारण आप इन पार्टीशंस को वेरी कर सकते हो। अगर आप उनको वेरी कर रहे हो, बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो हम लोग आंसर्स को स्टडी करने के लिए उनका क्या ले सकते हैं, सुप्रीमम ले सकते हैं। ठीक है, एंड सुप्रीमम ओवर द पार्टीशन, सुप्रीमम ऑफ द वेरिएशन इज बेसिकली द टोटल वेरिएशन xi डैश xi ऑफ द f। ठीक है, और उसके बाद बच्चे ये जो xi डैश ऑफ f है, दिस कैन बी रिटन एज ऑब्वियसली vf xi डैश माइनस vf xi। ये हमारी वेरिएशन फंक्शन की क्या लग गई यहाँ पर, डेफिनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, सो यहाँ पर आप साथ में लिख सकते हैं, फॉर एवरी पेयर वाइज फाइनाइट pairwise disjoint collection of open intervals, disjoint collection of open intervals। ठीक है, तो this implies VF is an absolutely continuous function defined on closed interval AB। क्या है बच्चे, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक पार्ट प्रूव हो गया कि अगर आपको f एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका वेरिएशन फंक्शन भी क्या होगा, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं जल्दी से। तो हमारे पास कन्वर्सली में क्या होगा, हम लोग वेरिएशन फंक्शन को लेकर चलेंगे एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस, और आपने फंक्शन को क्या प्रूव करना है, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस। लेट VF बी एन एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। तो इसके ऊपर बच्चे डेफिनेशन लगा दो, therefore for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that for every finite pairwise disjoint collection of open intervals xi comma xi dash I is equal to 1 to n such that summation xi dash minus xi less than delta we have। अब यहाँ पर बच्चे कौन है आपका एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस, VF फंक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, we have VF xi dash minus VF xi less than epsilon। ठीक है, अब हमने इस VF से क्या करना है, हमने F को क्रिएट करना है, एंड दैट इज वेरी इजी, क्योंकि वेरिएशन फंक्शन को आप टोटल वेरिएशन से लिंक कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर टोटल वेरिएशन की डेफिनेशन लग सकती है, एंड टोटल वेरिएशन तो बच्चे होता ही क्या है, इट इज सम ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ दैट इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हम कंसिडर कर लेते हैं, या फिर आप ले लो, देन ले लो VF xi dash minus VF xi। So this is variation function of xi dash, this is variation function of xi, which can be clearly written as total variation from a to xi dash of f minus total variation from a to xi of f। ठीक है, और इसको बच्चे आप उल्टा कर सकते हो, उसका सम कर लो, प्लस टोटल वेरिएशन xi to a, so that will be xi to xi dash of f। ठीक है, और ये बच्चे आपके पास क्या होता है, दिस इज बेसिकली द सम I is equal to 1 to n किसका,
एफ ऑफ एक्स आई डैश माइनस एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है। ये इसका क्या होता है, सुप्रीमम होता है ओवर द पार्टीशन एनी पी यू आर डिफाइनिंग, ओके। तो ये सुप्रीमम तो बच्चे अपने एक सम से क्या होगा, पक्का बड़ा होगा, एफ एक्स आई डैश माइनस एफ एक्स आई, ठीक है जी। तो फॉर ऑल आई लाइंग बिटवीन 1 to n, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया कि दिस इम्प्लाइज मॉड एफ एक्स आई डैश माइनस एफ एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू मॉड वी एफ एक्स आई डैश माइनस वी एफ एक्स आई, ठीक है जी। तो यहाँ पे बच्चे ओके वी आर नॉट हैविंग मॉड ओवर है, तो मैं यहाँ पे मॉड नहीं ले रही, तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, इससे लेस आ गया, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर देखो क्या बोला था इक्वेशन नंबर 2 में कि आपके पास इसके मॉड का सम इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये वाली चीज़ तो बच्चे अपने मॉड से छोटी है ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों साइड समेशन लेकर इक्वेशन 2 इस पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो बाई इक्वेशन 2 मॉड एफ एक्स आई डैश माइनस एफ एक्स आई इज लेस देन एप्सिलॉन। अगेन यहाँ पर आपने वो लाइन पूरी लिखनी है, फॉर एवरी फाइनाइट डिस्जॉइंट कलेक्शन ऑफ द ओपन इंटरवल्स ए बी विद देयर सम और डिफरेंसेस ऑफ द सम लेस देन डेल्ट, तो एफ आपके पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस, क्लियर है। तो ये बच्चे आपके पास अगली थ्योरम थी एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। इसी के रिलेटेड हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट है कि अगर एफ कॉन्टिन्यूअस एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और अगर उसका डेरिवेटिव 0 होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। ये बहुत छोटू सा रिजल्ट है आपके पास एक तरह से कि लेट एफ बी एन एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन defined on closed interval AB and f dash x is equal to 0 almost everywhere, then f is constant, f is a constant function, absolute continuous की एक और प्रॉपर्टी एक तरह से, ठीक है। तो बच्चे हमने अभी तक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी एक तरह से स्टडी कर ली है। हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया है कि कोई फंक्शन अगर एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस है, if any function is absolute continuous, तो वो फंक्शन पक्का क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन का होगा, और बाउंडेड वेरिएशन के कारण इट इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। और एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस में अगर f और g दो एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं आपके पास, तो कॉरस्पॉन्डिंगली f प्लस माइनस g, f इंटू जी एंड f बाई जी, गिवन दैट mod gx is greater than 0, they all are absolute continuous functions, ठीक है। एंड देन एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी के रिगार्डिंग हमने और क्या पढ़ा है कि अगर f आपके पास एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस है एंड वो जो फंक्शन है आपके पास उसके वो फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, बाउंडेड वेरिएशन का होना चाहिए, तो पक्का आपके पास उसका वेरिएशन फंक्शन भी क्या होता है, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस। ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट, ठीक है। एंड देन वी आर सेइंग कि अगर f एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है एंड उसका डेरिवेटिव 0 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो पक्का होगा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है बच्चे। तो ये रिजल्ट्स आप लोगों ने एक तरह से दिमाग में रखने हैं एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूटी के लिए, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी के लिए, कि अगर आपके पास फंक्शन एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस है तो वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा, ठीक है। और बाउंडेड वेरिएशन का है, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूटी है, तो उसका वेरिएशन फंक्शन भी क्या होगा, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस। और अगर उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो पक्की बात है कि उसके वो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है। अब एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस के बच्चे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनडेफिनेट इंटेग्रल से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, कि एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और इनडेफिनेट इंटेग्रल मिलकर कैसे प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बाउंडेड वेरिएशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को इकट्ठे स्टडी किया था, ठीक है। फॉर टुडेज लेक्चर बच्चे एब्सोल्यूट क्वांटिटी के डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, उनका रिलेशन अच्छे से कर लीजिए विद बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन, ठीक है। रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।